माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। गीता बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही टैलेंटेड भी थी। उसका परिवार बहुत ही मॉडर्न था, पर गीता को घमंड नहीं था। वो हर एक चीज़ सीख चुकी थी, यानी कि जो भी घर का काम हो उसके सिवाय जो भी अलग काम होते हैं, जैसे कि घर का बल्ब ठीक करना और भी वगैरह वगैरह, मतलब वो सारे काम जो लोग मैकेनिक बुलाकर करवाते हैं, सब कुछ गीता को आता था। गीता का ये टैलेंट इतना कामगार था कि सुनिए आगे की कहानी उसके ससुराल जाने के बाद। एक और है जो गीता का हिडन टैलेंट है, यानी कि छुपा हुआ टैलेंट, जिसके बारे में आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ कहानी के अंत तक। गीता की शादी हो गई एक बहुत ही अच्छे परिवार में, पर परिवार संस्कारी तो था, पर थोड़े गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गीता को वही मॉडर्न सुख सब कुछ दे पाए, पर फिर भी अपनी हद में गीता को बहुत ही खुश रख रहे थे। गीता अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। एक दिन हुआ यूं कि उसकी सास ने उसे किचन में भेजा कि जाकर बहू चाय बना ला। गीता चाय बनाने गई, तभी उसने देखा कि चीनी ही नहीं है। उसने अपनी सासू माँ से पूछा, उन्होंने कहा कि चीनी तो खत्म हो गई है, रुको बाजार भेजकर मंगवा देती हूँ। गीता ने मना कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं, मैं बिना चीनी के चाय बना दूंगी। तो उसकी सास तो हैरान हो गई, भला बिना चीनी के चाय कैसे? तब गीता ने बताया कि आपको मीठी चाय ही मिलेगी, चिंता मत करिए। थोड़ी ही देर में चाय तैयार थी। उसकी सासू माँ पीकर खुश भी हो गई, पर यह हुआ कैसे? गीता ने बिना चीनी की चाय बनाई कैसे? ये कमाल था गीता के टैलेंट का। जब चीनी ना हो तब गुड़ को पानी में गर्म करके चाय में डाल देना चाहिए। गीता की सास चीनी से भी बेहद अच्छा स्वाद आता है। उसकी बहू इतनी टैलेंटेड जो है, सभी से घूम घूम कर बताने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। धीरे धीरे ही गीता ने पूरे घर को अपना बना लिया था। सभी लोग गीता के सहारे चलने लगे थे। घर में जो भी काम होता था सब गीता से पूछ के उसी के बल पे होता था, क्योंकि वो थी ही ऐसी मल्टी टैलेंटेड। एक दिन किचन में जाने के बाद किचन का बल्ब भी खराब हो गया। अब रिपेयर करने के लिए मैकेनिक अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि उस दिन संडे था, सभी लोग छुट्टियां मना रहे थे। गीता ने खुद से ही दीवार पर चढ़कर और खिड़की के सहारे से बल्ब को रिपेयर कर लिया। गीता की सास, ससुर, पति सब हैरान हो गए। आखिर इतना ऊंचा बल्ब गीता ने बिना कुर्सी और बिना टेबल के रिपेयर किया तो कैसे किया, वो भी साड़ी पहनकर? सभी लोगों ने सवाल किया। गीता ने बता दिया, यही था उसका हिडन टैलेंट कि उसने ऐसा कोर्स ही किया हुआ था, कराटे क्लासेस किए हुए थे, जिसमें उसे ये सिखाया गया था कि सेल्फ डिफेंस के वक्त दीवार पर कैसे चढ़ा जाए। किसी भी चीज के सहारे से, या जब कोई सहारा ना हो तब हम दीवार पर किस तरह से चढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, पर ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। गीता के अंदर यही टैलेंट था, जो इसका छुपा हुआ टैलेंट है। अब ये बात धीरे धीरे सभी लोगों ने जान ली, क्योंकि खिड़की से एक औरत जो कि गीता की पड़ोसन थी, उसने उसे देख लिया था। गांव भर में सिर्फ यही बात आ गई कि गीता छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ सकती है। सारे लोग घर पर आने लगे और ये कहने लगे कि जरा दिखाओ तो, तुम्हारी बहू कैसे दीवार पर चढ़ जाती है, कैसे छिपकली बन जाती है। ये कहकर सब लोग हंसने लगे। गीता ने सबको जवाब भी दिया
कि अगर ये टैलेंट है, मुझ में है, मैंने सीखा है, कोर्स किया है, कराटे क्लासेस किए हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है, गलत ही क्या है। ये सब सुनकर उसकी सास को बुरा लगने लगा। गीता के सास ससुर उसे बोलने लगे कि आखिर तुम्हें ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी। एक दिन नहीं रिपेयर होता तो अगले दिन बल्ब रिपेयर होता, पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है तुम्हारी वजह से। गीता ने अपने सास ससुर को समझाया कि इसमें बुराई ही क्या है। अगर मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं दीवार पर चढ़ सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं छत पर दीवार पर खड़े होकर एकदम आरी पे जाके भी खड़ी हो सकती हूँ, वहां चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। इन सब चीजों की तो मुझे प्रैक्टिस ही है। हाँ, शादी से पहले हमने आपको ये सब नहीं बताया क्योंकि इस बात की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये ऐसी चीज है जिसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, पर आप लोगों के घर में आने के बाद तो कभी बल्ब, कभी ये, कभी वो बिगड़ता रहता है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है माँ जी। इस बात पर गीता की सास ससुर दोनों ही भड़क गए कि नई बहू ने कैसे हमें जवाब दिया। तब गीता के पति ने उसका सपोर्ट किया क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा था, जानता था कि किस तरह से पत्नी का सपोर्ट किया जाता है और बड़ों का सम्मान भी। उसने अपने माता पिता को समझाया कि ये एक टैलेंट है। जैसे लोग पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही ये भी एक टैलेंट है। ये भी एक हुनर ही है जो गीता के अंदर है। अच्छी बात है ना माँ, आपका तो मैकेनिक को देने वाला पैसा बच गया ना। बहुत मनाने के बाद गीता की सास मान जाती है और अपनी बहू से अच्छे मुंह बात करने लगती है। कुछ दिन बीत गए, दिवाली आने वाली थी। दिवाली पर दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए गांव से बाहर शहर की तरफ गई ताकि शॉपिंग हो सके और दिवाली के लिए सब सामान आ सके। उस वक्त गांव की कुछ औरतें मिली और गीता की सास को उल्टा सीधा बोलने लगी। क्या बात है बहन, तुम्हारे तो नसीब ही खुल गए। ना मैकेनिक का पैसा देना पड़ेगा, ना ही प्लम्बर का, बहू ही सब कर देगी। यहाँ तक कि ये डर भी नहीं है कि कहीं छिपकली दूध में ना गिर जाए, क्योंकि तुम्हारी तो छिपकली बहू ही है, दीवार पर भी चढ़ सकती है और कहीं गिरेगी भी नहीं, क्योंकि ये तो इसका टैलेंट है ना। लोगों की बातें सुनकर गीता की सास परेशान हो गई। रास्ते में ही अपनी बहू को उल्टा सीधा कहने लगी, देखा तुम्हारे इस हुनर के चक्कर में मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को मत देना जो दीवार पर चढ़ती हो। मेरी चारों तरफ बदनामी हो गई है। गीता ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, पर उसे बुरा लगा जरूर। वो अपनी सास से कुछ देर के लिए ये कहकर हट गई कि उसे पूजा की दुकान में जाना है कुछ सामान लेने। तब तक उसकी सास बर्तन की दुकान में चली गई कुछ बर्तनों के लेने के लिए। वहां से लेकर जब वो रिटर्न हो रही थी तब उसने देखा कि एक लड़की का पर्स चोरी करके कुछ लड़के भाग रहे थे। सासू माँ ने उस लड़की को बचाने के लिए उन चोरों का पीछा किया। उम्र हो गई थी, दौड़ नहीं सकती थी, पर पत्थर मारकर उन्हें गिराया और उस लड़की का पर्स वापस दिलवाया। लेकिन उसके बाद वो सब चोर और अपनी टीम को लेकर वहां आ गए और लगे गीता की सास को परेशान करने। तब अचानक वहां गीता आ जाती है और ये सब देख लेती है। सासू माँ तो हैरान हो गई, लड़की का पर्स तो बचा लिया, पर अब इन चोरों और गुंडों से वो खुद कैसे बचेगी। उन्हें तो सेल्फ डिफेंस का कुछ आता ही नहीं। गुंडों ने सासू माँ के ऊपर हाथ उठाना चाहा, तभी गीता ने आकर गुंडों की जमकर धुलाई की, एक एक को निपटा दिया। किसी का हाथ तो किसी का पैर टूट गया था। अब हुआ क्या, सासू माँ को पता चल गया कि लोगों की बातों से नहीं बल्कि अपनों से ही जिंदगी है। गीता के जिस हुनर को लेकर लोग उसे ताना मार रहे थे कि छिपकली है छिपकली है, उसी हुनर ने गीता की सास को आज उन गुंडों से बचा लिया। वही हुनर काम आया। गीता की कराटे क्लासेस का कमाल तो आज ही दिखा, जब उसने उन गुंडों से फाइट की, लड़ाई की, उन्हें मार गिराया। तब गीता की सास को एहसास हो गया कि उसकी ये छिपकली बहू तो कमाल की है, और तुरंत ही ये भी कहने लगी कि भगवान ऐसी बहू हर सास को दे। तो बस जिस तरह से ये बात वायरल हुई थी कि छिपकली बहू तो दीवार पे चढ़ जाती है,
उसी तरह से ये बात भी वायरल हो ही गई गांव भर में कि किस तरह से बहू ने अपनी सासू माँ की जान बचाई। और अगर ये छिपकली नहीं होती तो इस सास का क्या होता। सभी लोग जो उसे ताना दे रहे थे उससे मिलने, उसे बधाई देने घर आने लगे। गीता की सास बहुत खुश थी। उसने अपने घर में सभी को बताया। बहू से थोड़ी शर्म करके सही पर माफी भी मांग ली। उसके बाद एकदम प्यार से अपनी बहू को छिपकली छिपकली कहकर बुलाने लगी और बहू को बुरा भी नहीं लगता था। अब ये परिवार बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। ना प्लम्बर के पैसे, ना ही मैकेनिक के, सब काम फ्री में होता था। यहाँ तक कि अब तो अड़ोस पड़ोस वाले भी किसी काम के लिए गीता को ही बुलाते थे। ऐसी रही हमारी छिपकली बहू की कहानी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।